प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों की तस्वीर बदलने में सहकारिता की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसके तहत गांव-गांव मूलभूत सुविधाओं का अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट कर के 5% से भी कम हो गई है। हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवेज के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को झुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। मैं यहां देख रहा हूं सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो उतार रहे हैं, सब गांव के लोग हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा कर करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत
नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं।